नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आज हम आपको बताएंगे कि गोल्ड की कीमतों में आगे किस तरह का ट्रेंड देखने को मिलेगा और जीएसटी पर चूंकि अहम बैठक चल रही है श्रीनगर में, उसका इम्पैक्ट बुलियन मार्केट पर क्या होने वाला है, क्या इंपोर्ट में एक तेज गिरावट आएगी, ये भी हम आपको बताएंगे बुलेटिन में आगे। लेकिन शुरुआत करते हैं बम्पर कॉल से, जहां पर आपको सबसे ज्यादा मुनाफा इंट्राडे में आज के कारोबार में मिलने वाला है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। पहली बम्पर कॉल है जिंक एसएमसी कंक्रीट की, जहां पर 164 रुपये 50 पैसे के स्तर पर बाइंग की सलाह है। 166 का टारगेट होगा, 164 रुपये के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल है जहां पर आप कमाई कर सकते हैं इंट्राडे में आज के कारोबार में, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। जिंक में तो आप बाई कर ही सकते हैं, एसएमसी कंक्रीट का ये मानना है। और दूसरी कॉल आज की जहां पर आपके लिए कमाई के मौके हैं मेंथा में आप 935 रुपये के स्तर पर आप बाई करिए, 950 का टारगेट होगा, 928 रुपये के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और तीसरी कॉल है गोल्ड, जहां पे 28,600 के स्तर पर आप बाई करिए, 28,850 का टारगेट होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल है जहां पर आप कमाई कर सकते हैं, मार्केट में ट्रेड करिए, लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड की, चूंकि आज से 2 दिन की महत्वपूर्ण बैठक जीएसटी की शुरू हुई है श्रीनगर में। लेकिन उससे पहले WGC यानी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का एक बड़ा बयान आया है, जिसमें यह कहा गया है कि जीएसटी के बाद गोल्ड के इंपोर्ट में भारी गिरावट आएगी और इसमें तेज़ गिरावट आएगी क्योंकि इसके बाद जो है ट्रेड का तरीका बदलेगा। 1 जुलाई से जीएसटी लागू होने के आसार हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेम्स एंड ज्वेलरी ट्रेड फेडरेशन के चेयरमैन नितिन खंडेलवाल हैं फोन लाइन पर। सर, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने इस बात की आशंका जताई है कि जीएसटी लागू होने के बाद गोल्ड के इंपोर्ट में भारी गिरावट आएगी। 2016 में 524 टन के आसपास इंपोर्ट हुआ था, उससे थोड़ा ही ज़्यादा रहेगा, यानी जो एक एवरेज इंपोर्ट होता है 900 से 1000 टन का, उसके मुकाबले इंपोर्ट काफ़ी कम रहेगा। आपकी राय इसके ऊपर क्या होगी? ये WGC का व्यू है जी, ये उनका व्यू है, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं समझता हूं, क्योंकि अगर इंपोर्ट ड्यूटी और इसका कोई रिलेशन नहीं है जीएसटी का। अगर जीएसटी के रेट कम आते हैं, जो कि हमारी डिमांड है 1.25 की, तो मैं समझता हूं कि बिजनेस और सुचारू रूप से चलेगा। और जीएसटी का जो भी इसमें प्रॉब्लम आएंगे, गवर्नमेंट इसमें सपोर्ट करने वाली है, पॉजिटिव है, तो इससे सेल और बढ़ेगा और बिजनेस अच्छा होने के लिए मैं पूरा आश्वस्त हूँ। लेकिन मिस्टर खंडेलवाल, क्या आपको इस बात की आशंका दिख रही है, क्योंकि फिलहाल अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी मिलाकर कुल 12% के आसपास टैक्स बनता है। आफ्टर जीएसटी रोल आउट आपकी उम्मीद क्या है, कितना % टैक्स होगा गोल्ड के ऊपर ओवरऑल? देखिए, इंपोर्ट ड्यूटी से कोई लेना देना नहीं है। एक बार इंडिया में इंपोर्ट होने के बाद में जो कंज्यूमर है, उनका कंसल्टेंट, उनको कितना टैक्स देना पड़ रहा है, उनके बिल में अगर 1.2% तक का टैक्स दिखता है तो दे विल रेडीली एंड हैप्पीली दे विल बाय। अगर उनको इससे ज्यादा टैक्स देना पड़े तो फिर ये ऑर्गेनाइज सेक्टर को डिफिकल्टी आएंगी। जो आईपीओ कंपनी है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो चेन स्टोर्स है, उनको थोड़ा बिजनेस पे प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज के बीच में एक डिफरेंस आ सकता है। इंपोर्ट ड्यूटी से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपोर्ट ड्यूटी आने के बाद में इंडिया में क्या रेट लगता है, उससे हमारा लेना देना है। लेकिन एक बात जो WGC ने कही है कि जो गैर रिफाइंड इंपोर्ट है उस पर लगाम लगेगा और जो BIS से मान्यता प्राप्त है रिफाइनरीज, उन्हीं के जरिए गोल्ड इंपोर्ट किया जाएगा और 3-4 ही BIS से मान्यता प्राप्त रिफाइनरी हैं। तो क्या इस आशंका में आपको दम दिख रहा है? मुझे इस पे बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हमारी काफी समय से डिमांड रही है कि गोल्ड को OGL के तरह लाया जाए, जैसे बाकी की कमोडिटी होती है। और काफी डेजिग्नेटेड बॉडीज भी है, कई बैंक्स भी है, रिफाइनरीज भी है, और ये कई लोगों की मोनोपोली है, कई लोगों का होता है, जिसमें और लोगों का इजाफा होना चाहिए। इंपोर्ट जितना आसान होगा उतना ज्यादा ऑर्गेनाइज जैसे इंपोर्ट होगा। प्राइस के ऊपर सर आपका व्यू क्या है आफ्टर जीएसटी? क्या आपको लगता है कि गोल्ड महंगा होने वाला है? जीएसटी का रेट अगर 2% से नीचे आता है, जो हमारी डिमांड है 1.25, तो मैं नहीं समझता है कि गोल्ड कहीं ऊंचा आएगा। हाँ, थोड़ा सा नया लॉ होने से उसको इम्प्लीमेंट करने में, उसके कॉम्प्लिकेशन समझने में और वो सब करने में थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है, लेकिन ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलर पूरी तरह से तैयार है, छोटे से लेके चेन स्टोर तक के पूरा गाइडेंस देने में, सॉफ्टवेयर के साथ में और पूरा वेबिनार्स के द्वारा सब लोगों को एजुकेट करने में हम बहुत पूरी तरह से हम लोग तैयार है। जिस दिन जीएसटी लागू हो जाएगा, पूरे इंडिया को हम कंफर्ट दिलाने की कोशिश करेंगे। आखिरी सवाल आपसे,
एक ऐसी धारणा है लोगों के मन में कि गोल्ड में भी बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी का सर्कुलेशन होता है, और जब 8 नवंबर को प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी का ऐलान किया था तो बड़े पैमाने पर छापेमारी हुई थी, जिसमें ज्वेलर्स पकड़े गए थे, देर रात तक दुकानें खुली हुई थी और ब्लैक को व्हाइट किया जा रहा था। क्या जीएसटी के बाद ये क्लेम अब खत्म हो जाएगा और जो आरोप लगते आ रहे हैं बुलियन इंडस्ट्री पर, ज्वेलरी इंडस्ट्री पर, वो दूर हो जाएगा? आपके माध्यम से मैं पूरे हिंदुस्तान और गवर्नमेंट को बताना चाहता हूं कि बुलियन और ज्वेलरी दो अलग अलग चीज है। हाँ। ज्वेलरी में कभी भी ब्लैक मनी इन्वॉल्व नहीं होती है, क्योंकि ज्वेलरी में 10 से लेके 25% के वैल्यू एडिशन होता है। कोई भी अपना 1 रुपए का माल को 75 पैसे करना नहीं चाहेगा। और जो बुलियन में थोड़ा बहुत जो होता है उसमें हम गवर्नमेंट के साथ में, बुलियन में जो भी वो रूल्स रेगुलेशन लगाना चाहते हैं, हम गवर्नमेंट के सपोर्ट में है। हाँ। ज्वेलरी में कभी भी ब्लैक मनी इन्वॉल्व नहीं होता है और कोई भी अपने माल को रुपए का 12 आना नहीं करना चाहेगा। ये गलत धारणा है। आपको ज्वेलर्स और बुलियन को अलग अलग करना होगा। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन दुकानें 12 बजे तक ज्वेलर्स की खुली हुई थी सर। दुकानें रात में 12 बजे तक ज्वेलर्स की खुली हुई तक के वो लीगल टेंडर था, इसलिए लोगों ने उसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया और ये 2 नंबर का पैसा नहीं आया, ये 3 नंबर का पैसा आया। जो हाउस होल्ड पैसा वाइफ के पास में था, 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए अपने हस्बैंड से बचा के सोशल सिक्योरिटी के लिए बचाया था, वो उन्होंने पैनिक में आके इन्वेस्ट किया और ज्वेलर्स लोगों ने पूरा लीगल काम किया। 12 बजे के बाद कुछ लिमिटेड लोग हैं, हर जगह अपवाद होते हैं, बाकी 99% ज्वेलर्स ने ऐसा कोई बिजनेस नहीं किया है। चलिए, शुक्रिया मिस्टर खंडेलवाल आपका हमसे जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं गोल्ड कीमतों की, क्योंकि गोल्ड कीमतों में लगातार तेजी बनी हुई है। 28,700 के स्तर को गोल्ड पार कर चुका है। हमारे साथ 2 एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ वंदना भारती है एसएमसी कॉमट्रेड की, साथ ही हमारे साथ मोनार्क कैपिटल की रेनिशा चैनानी है अहमदाबाद से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। रेनिशा, मेरा पहला सवाल आपसे ये कि क्या आपको लगता है कि 29,000 की तरफ अब गोल्ड तेजी से आगे बढ़ रहा है? हाय मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। यस, मुझे लगता है गोल्ड सिल्वर में जिस तरह से तेज़ी बनी हुई है इस हफ्ते, जिस तरह से जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी एंड न्यूज़ आ रहे हैं, कंटिन्यूसली प्राइसेस को सपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ डॉलर में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस बनी हुई है, तो मुझे लग रहा है इंटरनेशनली यस $1,275 to $80 तक गोल्ड की प्राइसेस टच हो सकती है। एंड यस, MCX पे 29,000 तक के भी हम रेट देख सकते हैं। लगातार इस हफ्ते हम देख रहे हैं कि यूएस से नेगेटिव न्यूज़ आ रहे हैं जो प्राइसेस को सपोर्ट कर रहे हैं, एंड जो मार्केट में रिस्क ऑफ सेंटीमेंट हो चुका है, एंड जो सेफ हेवन एसेट्स है उसमें बाइंग आ रही है। यूएस एसेट्स में सारा पैसा निकल के जो बिग प्लेयर्स है, दे आर पुटिंग देयर मनी इन सेफ हेवन एसेट्स लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड जापानीज येन। एंड कल भी जिस तरह से न्यूज़ आया था कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पे ये एलिगेशन लगा है कि उन्होंने FBI के डायरेक्टर जो थे जेम्स कॉमी को इन्वेस्टिगेशन के लिए रोका था। तो इस न्यूज़ से एक और रिस्क ऑफ सेंटीमेंट बना, एंड मार्केट में ये अभी काफ़ी नेगेटिविटी बनी हुई है कि उनके जो ग्रोथ के प्लान है वो किस तरह से फुलफिल होंगे। आई थिंक यस, प्राइजेस कैन गो ऑन टू 29,000, इवन इंट्राडे 28,600 में मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन है फॉर द टारगेट ऑफ 28,850। ओके, सिल्वर के ऊपर वंदना भारती आपकी कॉल क्या होगी? क्या आपको लगता है कि गोल्ड के साथ साथ आज चांदी में भी बाई करने का अच्छा मौका बन रहा है? वंदना? मृत्युंजय, मुझे लग रहा है, लेकिन गोल्ड में जो कल की मूव आई है उसके बाद काफ़ी स्ट्रांग एक मूवमेंट देखने को मिला था, और जब तक ट्रंप पे जो एलिगेशन लगा और अब एक दायरे में, शक के दायरे में है कि क्या वो जो अपना स्टिमुलस था वो कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं, इसकी वजह से एक सेफ हेवन बाइंग आ रही है। लेकिन फिलहाल मुझे लग रहा है कि 39,200 का जो एक लेवल है वो एक काफ़ी अहम लेवल होगा यहाँ MCX में गोल्ड के लिए। उसके ऊपर अगर कंफर्टेबली ट्रेड होती है ये कमोडिटी, तो मुझे लग रहा है कि स्लोली यहाँ पे सिल्वर में 39,600 का जो लेवल है वो देख सकते हैं। तो निचले स्तर पे यहाँ पे खरीदारी करके ही चलना होगा।